इनकी तानाशाही जो राजनीति, जो हिटलरशाही राजनीति, भाजपा की जनता ने मन बना लिया कि उखाड़ फेंकने का काम भाजपा की जनता करेगी। ये अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं। ये कहते हैं हमारी जबान से निकला हुआ हुक्म सब पर लागू हो। जो ये कहते हैं वही सही है, दूसरा कोई करे वो गलत है। अभी अपने देख रहे थे हरियाणा से कैप्टन मीनू जी बेनीवाल, जो एक हमारे क्षेत्र में समाज सेवी के रूप में काम कर रहे हैं। रामगढ़ में स्कूल बिल्डिंग का निर्माण करवाया, लाइब्रेरी दी, नेठाना में लाइब्रेरी दी, गौशाला में सहयोग किया, गुजरवास में लाइब्रेरी दी। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था जो शिक्षा को ग्रहण करेगा, शिक्षा है शेरनी का दूध है। जो व्यक्ति जो छात्र इसको पिएगा वो शेर की तरह जानेगा। ये बात बाबा साहब ने कही थी। ये शेरनी का दूध कैप्टन साहब हमारे इलाके में पिलाने का काम हमारे नौजवान बच्चों को कर रहे हैं। एक तरफ बलवान जी जो बाबा साहब का अपमान करते हैं, ऊपर सुपर बोलते हैं कई बार तो जिला सिख में सुने वीडियो भीपटा छीपटा। भगवान बाबा साहब हिंदुस्तान के लिए नहीं पूरी संसार में मौने हुए व्यक्ति थे। उन्होंने हमारे देश का संविधान लिखा, देश संविधान से चलता है। अगर आप राष्ट्रपिता के घमंड में अपमान करोगे तो जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। कहना चाहता हूं मैं, जब जुल्मी जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा गूंज उठेगा। जय भीम के नारों से, जय भीम के नारों से। साथियों, आप पूरी ताकत के साथ 25 नवंबर को पोलिंग करवाएं। अब काल कोई समाचार है, मैंने कोई बताओ बोले रात ने नींद को लिया बलवान ने राज्य का रात थोड़ी बहुत आई, 1 बजे से नींद आई। बबड़क के उठियो से घना सारे सोवा आजकल बोले मेरो पनि आजकल के हो रहे है। बबड़क के उठ के बोले जागी मतलब विदाई की जागी डटे बोली गए नू करके बाहर कहीं भाषण लगे घर का पकड़ के फिर बोल के पानी पी लो क्या। दिन के पड़ोसी आयो बोले के रोड़ो हो रहे हो, बोला की करो, बोला ना रोड़ो तो हो रहे हो रात। बोले विधायक जी के छाती पर हाथ आ क्यों क्या जद करा, बोले छाती पर तो मारो ही आवे कई बार मैं तो होड़ो नहीं करा। अरे बोले मारने का दोनों हाथ छाती पर आ रहे क्यों से कह तू। फिर पड़ोसी ने कहा तेरम की और ही बोले और के बोले संजीव बोल रहे तेरम के संजीव तो पूरी तहसील में बनने लग रहे हैं। साथियों, कहना चाहूंगा कि आप मन बनाए और राजस्थान की विधानसभा में संजीव बेनीवाल को भेजने का काम करें। समय की पाबंदी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महेंद्र सिंह जी गुंजर, सरपंच गढ़ी छन्नी लालचंद जी शर्मा मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हरिराम जी कुंडी सरपंच कुंजी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। राजेंद्र जी सिहार कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े लीडर रहे हैं, उनको मैं मंच पर आमंत्रित करूं। प्लीज जहां आपको स्थान मिले आप बैठिए और गैलरी बीच की थोड़ी खाली कर दीजिए ताकि आगे आने वालों को दिक्कत न हो। हमारे मुख्य वक्ता भराड़ा जी भी चंद क्षणों में पहुंचने वाले, इधर बैठ जाइए। सरपंच यूनियन की ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय इकबाल जीत को मेरा से निवेदन है वो मंच पर स्थान ग्रहण करें। हमारे मध्य राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री चौधरी लालचंद जी गुडी के
जिस आदमी के संग थे कंधम बंदा मिला के चुनाव को आगे बढ़ाना चाहो वो जद कामयाबी हो सी जद जो आदमी जगह खड़े हैं बैठे ही बैठ जाए पीछे बहुत ज्यादा लोगों की संख्या वाली है वहां भी जगह मिले जो ये साथी गैलरी में खड़े हैं मेरा निवेदन इन सबसे है जितने साथी खड़े हैं वो अपना स्थान ग्रहण करें सामने जो साथी खड़े हैं सब साथियों से मेरा बैठने का निवेदन है अपना स्थान ग्रहण करें जी। आज की सभा में पधारे सभी सम्मानित मंच मेरे सामने विराजमान आज इस गंगा में सभी जो आप सम्मिलित हुए हैं वो संजीव जी बेनीवाल के लिए मैं जब लोहर से आ रहा था तो रास्ते में इतनी गाड़ियां मिल रही थी मैंने तो सोचा चुनाव आज ही है कोई ड्रामा कर दिया आप सही चुनाव है। मैं आपको सही बताना चाहूं कि पूरे हनुमानगढ़ जिले में सबसे वोटों से अगर जीत होगी तो आपके संजीव जी बेनीवाल की होगी। एक ईमानदार व्यक्ति जो बात कह दी उस पर खड़े उतरने वाले आजकल राजनीति के अंदर कहते कुछ है और करते कुछ है उसमें संजीव बेनीवाल जी नहीं है। ये 2 दफा आपने इनको सेवा करने का मौका दिया था इनके पिताश्री को भी दिया था। ये तो बहुत ही जानता पर का व्यक्ति का धनी है और मैं आपको सही बताना चाहूँ कि वैसे तो हमारी पूरी की पूरी 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी हनुमानगढ़ से जीत करके जाएगी और आप लोगों की सरकार बनेगी। इसलिए अपने विकास के लिए एक वोट आप संजीव जी बेनीवाल जी को दे करके और हाईएस्ट वोटों से आप जिताने का काम करेंगे। मैं निवेदन एक ही करना चाहूँ आपसे कि इस हौसले में सबसे ज्यादा पोलिंग करानी है। आप मान के चले कि हमारे खुद के वोट रह जाया करते हैं और एक वोट से सीपी जोशी आ गए थे खुद के घर के वोट। इसलिए ये नहीं कहना संजीव बेनीवाल जी बहुत वोटों से जीत रहे। इसलिए पुनः मैं आपसे हाथ जोड़ यही विनती करूं कि संजीव जी के लिए एक ही वोट अपना घर के ना रहे ना रिश्तेदार के कहीं रहे सबको आप जिताने का काम करेंगे। आपने बुलाया मैं हमारे बंसा से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अमर सिंह जी पूनिया साहब। बहुत बड़ा जन सैलाब भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक विजय दिलाने के लिए श्रीमान संजीव जी बेनीवाल साहब के उत्साह वर्धन के लिए पहुंचा है। तो आप से निवेदन है कि हर स्थान मिले आप अपने को संजीव बेनीवाल मानते हुए व्यवस्था में सहभागिता निभाइए। आप तो बीच में खड़े थोड़े थोड़े साइड में हो जाएंगे तो बहुत बढ़िया व्यवस्था जम जाएगी। अब मैं अगले वक्ता के रूप में महाराजा अग्रसेन कॉलेज के पूर्व प्लीज आप जहाँ जगह मिले वहाँ अपना स्थान ग्रहण करें। पीछे आप खड़े मेरे आप बैठने की कृपा करें। आप बैठेंगे बहुत बढ़िया व्यवस्था हो जाएगी। आप बैठेंगे तो पीछे वाले भी बैठेंगे तो एक तो मुख्य द्वार रुकेगा नहीं आने वालों को परेशानी नहीं होगी। सरदार जी की मिठाई 5 से 7 मिनट के अंदर हमारे लोकप्रिय नेता श्रीमान संजीव जी बेनीवाल साहब हम सबके मध्य होंगे और आपसे रूबरू होंगे। तो कृपया आप व्यवस्था बनाए रखें। अगले वक्ता के रूप में महाराजा अग्रसेन कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI के जिला स्तरीय पदाधिकारी रहे बहुत ही जुझारू संघर्षशील जिन्होंने अब भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण करते हुए अपना बल प्रतिबल भाजपा को समर्पित करने का निश्चय किया है। जोरदार तालियों के साथ श्रीमान रणवीर जी बिताड़िया। आज के इस विजय संकल्प रैली में आए हुए तमाम लोगों मंच पर बैठे MP साहब, सुरेंद्र जी पांडे साहब, पूर्व विधायक प्रधान जी और प्यारी जनता, पिछली बार हमने भादरा विधानसभा क्षेत्र से एक ऐसा नुमाइंदा चुन करके राजस्थान की विधानसभा में भेजा था जिसे नौजवान को एक उम्मीद थी
किसान शास्त्री, हरियाणा के पूर्व भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान सुभाष जी बराला, जोरदार तालियों के साथ आपका बहुत बहुत अभिनंदन। जिनकी कुशल रणनीति, जिनके अथक परिश्रम से 2 बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिरोधार्य हुई, हमारे मध्य हम सबके लोकप्रिय जोरदार तालियां सुभाष जी बराला और सैद्धांतिक उत्साहवर्धन और हरियाणा के सार्वजनिक लोक उपक्रम जोरदार तालियों के साथ सुभाष जी बराला, सुभाष जी बराला, सुभाष जी बराला। हरियाणा के पूर्व सरपंच सेठी जी महरिया मंच पर विराजे। मैं भादरा की भूमि पर हरियाणा के बब्बर शेर, हरियाणा की राजनीति के चाणक्य श्रीमान सुभाष जी बराला का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। अब पुनः आपको लिए चलता हूँ साथी तनवीर जी। हमने जिस सफाई को 1-1 रुपए की पर्ची काट के पूरी तहसील में स्कूलों में जाकर के एक संगठन तैयार किया था, उस संगठन को भी हमारे मित्र ने पेश किया और उसकी जगह पे अपने खुद के नाम पे संगठन बना लिया। एक सेना तैयार करी, उस सेना का नाम क्या था? जंगल बेचना, हजारों की तस्करी, चिट्टा बेचना, इस प्रकार के काम वो सेना कर रही है। सबसे ज्यादा जिंदा लगे उस सेना का कोई ना कोई कार्यकर्ता कहीं ना कहीं पकड़ा जाता है और बोला जाता है ईमानदारी, मुंह बोली ईमानदारी है। बाबा तहसील में कोई भी नागरिक ये बात नहीं कहता कि हमारा विधायक ईमानदार है। कभी किसी के साथ ईमानदारी नहीं की। जिसका ट्रांसफर करा गया उसके घर में उसके दलाल चक्के काटने शुरू कर देते हैं। विधायक जी का प्रोग्राम करते होंगे, विधायक जी का प्रोग्राम करते होंगे, 1 लाख रुपए की मानद दिलवाई जाती है और 50 आदमियों का नाश्ता का प्रोग्राम किया जाता है। कौन सी ईमानदारी है? अब तहसील की जनता ने आपका यह बेरुपया चेहरा देख लिया है। धन्यवाद जी, आपका नंबर भविष्य में कभी नहीं आएगा। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद। हमारे मध्य भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्रीमान अशोक जी सैनी उपस्थित हैं। जोरदार तालियों के साथ आपका बहुत बहुत अभिनंदन। भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी, बहुत ही विनम्र सरल व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर SP सिंह जी हमारे बीच अपने कार्यकर्ताओं के साथ पधारे हैं। मैं जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर SP सिंह साहब का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी डॉक्टर SP सिंह जी। सभी से निवेदन है कि हमारे लोकप्रिय नेता संजीव जी बेनीवाल 5 मिनट में यहाँ बुलाने वाले हैं। तो सब लोगों से मेरा निवेदन है, कृपया करके जहां भी जगह मिले प्लीज अपने आप को संजीव बेनीवाल मान करके अनुशासन के साथ बैठ जाए। संजीव बेनीवाल, संजीव बेनीवाल, संजीव बेनीवाल, कृपया करके बैठ जाए। नम्र निवेदन है, अपने आप को हर एक कार्यकर्ता संजीव बेनीवाल मान करके बैठ जाए जहां भी जगह मिले। डॉक्टर सिंह साहब का बहुत बहुत अभिनंदन। सीधे ही मंच पर विराजे आपके कार्यकर्ताओं का भी बहुत बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत। समय अपनी निर्बाध गति से बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसी तेजी से हमारा काफिला। अब मैं केंद्रीय सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन, हिंदुस्तान के सुविख्यात किसान नेता चौधरी राजचंद्र जी डूडी के अनुस्पुत्र भाई संदीप जी डूडी को जोरदार तालियों के साथ मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। आप आए अपने विचार रखें। श्रीमान संदीप जी। मैंने बहुत लिखा है जो समय की पाबंदी है, मैं घरों को नहीं बोलता नहीं। परम आदर और मान सम्मान के लोग हरियाणा प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष हमारे बड़े भाई बराला साहब, हमारे अपने, हमारे प्यारे, मेरे अनुज, मेरे भाई, मेरे मामा जी के बेटे, हमारे यहाँ के हमारे अपने सांसद राहुल जी कस्बा साहब, हमारे पड़ोसी प्रदेश के किसान मोर्चा
मोर्चे के अध्यक्ष माननीय मांडी साहब या सौरान है तो मारो की और तो लग रही मेरे बड़े भाई तो इस विधानसभा के सदस्य रहे और राजस्थान के अंदर मंत्री पद पर सुशोभित रहे भाई जगदीप सिंह साहब, हमारे मुख्यमंत्री साहब और सभी करते हुए डॉक्टर एसपी सिंह जी का बहुत बहुत अभिनंदन। जोरदार तालियों के साथ सीधे ही मंच पर बुलाए हमारे बहुत ही सीधे सचिव वरिष्ठ नेता डॉक्टर एसपी सिंह जी। प्लीज बैठिए। सभी से निवेदन है, इतना हाथ जोड़ के निवेदन है, सभी बैठ जाए। पीछे बहुत जनता खड़ी है, बहुत जनता है। मेरा सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि मंच की तरफ मत आए, जहां भी जगह मिले बैठ जाए। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जाओ। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। तो परमात्मा मेरे स्टेज पर बैठे हुए हमारे पुराने और नए सरपंच और पंच महोदय, जिला परिषद के मेंबर महोदय, आए हुए हमारे अतिथि महोदय एसपी साहब अभी पधारे हैं, उनको भी मैं नमन करता हूँ। आज तहसील के गाँव घनी घनी से आए हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, कहाँ जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, मेरे अपने सुनने वालों और प्रेस के मेरे साथियों, आज इतना बड़े माहौल से हमारा किसी तरह कोई छूटे, इसलिए ये जनसैलाब इकट्ठा हुआ है कि आज हमारा नामांकन पत्र हम जमा कराएं। उसी दिन यह तय हो जाए कि आज ही हमारी यहाँ से एक स्वतंत्रता शुरू होगी, जो 5 साल स्वतंत्रता के अंदर थी। यहाँ पे एक अपने कहते हैं चाइनीज ने कब्जा कर रखा था, एक नक्सलवादी ने यहाँ नक्सलवाद पैदा कर रखा था, एक इस तरह की पार्टी जो जहाँ भी जाती है वह नक्सलवाद खड़ा कर देती है। ऐसी तरह का 5 साल में भाजपा के अंदर नक्सलवाद का माहौल रहा। कोई भी ऐसी चट्टान नहीं था जिसके दुकानों के द्वारा जाते थे, कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ भाई ने भाई से नहीं करते, कोई ऐसा ऑफिस नहीं था जिसके अंदर किसी तरह का भ्रष्टाचार ना रहा हो। एक आदमी को बुला के जो व्यक्ति, एक साहूकार को बुला के जो व्यक्ति ये कहा करता था कार्यालय में आ, इतने पैसे देके जा, फिर तेरा ये काम होगा। ऐसे व्यक्ति से हम हमारा किस तरीके से मिल चुका है, ये तय करना है मेरे दोस्तों। आज आदमी आप लोग इतनी एकदम आगे, इतने इस माहौल में आकर के आपने ये तो तय कर दिया कि हमारा फिर तो छूट चुका है, लेकिन वो आदमी हर जगह जाके अपनी बात कहेगा। एक गाड़ी में गाँव में जाके न्यारी बात की फिक्र फैलाओ, क्योंकि फिक्र फैलानी मेरी आदत है कि वह पार्टी बन गई है और नक्सली पार्टी फिक्र फैलाएगा और नक्सलवाद की पार्टी है। किसी कैसे किसी को नहीं जाके देख लो, बैठे अलगाववाद का माहौल है, बैठे हर पार्टी है, चाहे झारखंड चले दो, चाहे आसाम में चले दो,
सारा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत राम राम देवता पधारिया और भी आने लग रहे जो घटाओ जुड़े बाकी पब्लिक बहुत आने लग रही है। बहुत धन्यवाद, बहुत राम। सभी से निवेदन विधानसभा में बैठ जाए। अब मैं क्षेत्र में अपने भाषण के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ जिला परिषद के पूर्व जोन डायरेक्टर रामकृष्ण जी भाकर साहब। आए अपनी दो बात रखे। रामकृष्ण जी भाकर साहब, तो पानी पीने की व्यवस्था जिनके रूम में वो पानी की व्यवस्था चालू रखे भाई। सारा नामना की आदरणीय बराड़ा साहब, हमारे लोकप्रिय शासक राहुल जी पासवान साहब, हरियाणा विधानसभा के पूर्व सदस्य माली साहब, भाई जयदीप जी, सम्मानित साधनीय साथियों, अभी चेयरमैन साहब का कह तो फिक्र फैलाएं। उत्तरी कोरिया का जो राष्ट्रपति है किम जोंग, वो गोली मारा के वीडियो बनाई बैठे। एक डीपीओ बैल परिवार को सभ्य परिवार को एक आदमी इन्हीं रात ने रिकॉर्डिंग करा ली का बलवान किए हैं और आपकी भावना के लिए मारो है तो आज समझो शरण के मानी के घरी के अन आदमी ने रात ने उठवायो, बिना कपड़ा उतार के वीडियो बनायो और लाइव दिखायो। जे डीपी का में जाके देख लियो भी आदमी 24 घंटा कूटो मुंह से लेकर बड़े खतिया में बड़े दुकान है भी आदमी ले जाओ कोई बिहार करो। हमारे गांव में एक भाण को 40 साल पुराना इंदिरा आवास मकान मिले लो, एक रात में ऑर्डर करवा के जैसी मकान तोड़ दियो। तो किम जोंग में क्या इंटर है? कोई इंटर को नहीं। अपन लोगों के अभी 2 चुनाव हारियो, गरीब घर को है और बिना गुना में नाटक में फंस के आपा ऑर्डर दे दिया और 1.5 साल कहीं तो छुपे हो क्या पायलट जो कौर में हो दाल कहीं को नहीं फिर को चीन समझो में वापिस लियो और इन्हें ताबा ऐसी आई। हमारे राजेंद्र जी राठौर साहब आया, मर्सी सरकार बोला भाजपा लोग धन्य हो, एक बीपीएल में अरबपति बना दियो। साथियों हिसाब किताब को टाइम आ गयो। कांग्रेस सरकार के हो मैं 2 लाख नौकरी साल की जाना, बिजली और रेट में बढ़ावा पानी, बेरोजगार में बतो जाना और 2 लाख तक को मैं कर्जों माफ कराना। अब एमपी साहब सुनियो थे, कांग्रेस सरकार एक ईश्वर तो खड़ी है कि मैं किसानों को कर्जों माफ कर दियो। ईश्वर कर्जों के में जो को सोसाइटी को जो को 2003 में वसुंधरा से शुरू करे हो 25 का धीरे धीरे माफ होया और एक्सपेक्ट प्रक्रिया है नए कोई ऑर्डर को नहीं। 2 लाख को कर्जो सोसाइटी हो गई को नहीं। घोषणा पत्र में लिखो 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे, सोसाइटी में अधिकतम 1 लाख का लोन है। तो 2 लाख का लोन नहीं है तो घोषणा पत्र में क्यों लिखो? एक डेली माफ कर दियो। 3500 रुपया महीने का बेरोजगार छोरा में बतो जाना ये बता दो कि खबर नहीं मिले, एक भी बता दो एक डेलो कौन भी होगी नहीं। अब कहीं बिजली 100 यूनिट फ्री कर दी। 31 मार्च 2023 तक 100 यूनिट को ऑर्डर हो वो 31/12/2023 तक है। आगे सब झूठी बातें लिखेनी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार गई तो बिजली हो रहे तो 6 रुपया 23 पैसा, आज 11.5 रुपया बिजली मिले। कैसी उसे माफ करिए किसाना में बिजली का कनेक्शन खेती का पैसा बाकी पड़े हैं। 16 बार पेपर लीक हुए हैं। आप अपने छोरा ने कोचिंग में बिठा रखे है, क्यों माँ बैठी है, क्यों बहन बैठी है, क्यों बाप बैठी है, गरीब आदमी पढ़ाई का हुआ कोटा जयपुर में जाके 16 बार पेपर लीक हो और 20 साल ले के पेपर लीक किया। राजीव गांधी फाउंडेशन सर्कल ये कांग्रेस में सेल है, क्यों काम हुई है। अरे प्रकाश राजी का 3 भतीजा, 2 भतीजा का साला, 2 जुआई, 9 आरएस लाग गया। जापान में आरएस करने के बाड़मेर में एक घर में एक गांव में 100 रहे
सोच खंडर लग गया तू भाषा में बोल जमे बड़ी जमे है बहुत बुरा हाल है सारो तुष्टि गुण है आशीष भरण लगे को तो भैया और आगे भी 5 साल असलो किम जोन है तो अपन सारा बर्बाद कर दो लड़ाई में रह दो इसको गलती ना लियो हमारी साथ पंचायत जब मेरा काम भी शामिल हो करवाई हमारी साथ तू पंचायत पिछली बारी और 6,000 पड़ गए हो पीपल संजीव 6,000 पड़ गया और अब के खंडास लिख लो 8,000 को तो संजीव की पड़ ला रहे कितनी माली पंचायत ला रहे कोई रिजल्ट है आज संजीव जी 40,000 ऊपर जीत हो ला रही और राजस्थान को रिकॉर्ड 64 ला रहे एक 100 रोड डालो एक फंस कर जाऊंगा मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे पूर्व जिला कलेक्टर बहुत ही शालीन और सरल स्वभाव के व्यक्ति एसपी सिंह जी को वो भी आए और अपनी बात रखें। एसपी सिंह जी। डॉक्टर एसपी सिंह, डॉक्टर एसपी सिंह, डॉक्टर एसपी सिंह, डॉक्टर एसपी सिंह। एसपी सिंह जी आ रहे हैं। सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है जाए बैठ जाए और पानी पीने वाले जो व्यक्ति पानी की व्यवस्था में लग जाए। बैठ जाओ तो बैठ जाओ बेटा बेटा सर जाके ना बैठ बैठ जा भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मंचा सिंह हमारे लोकप्रिय सांसद श्री राहुल कछवाहा साहब, मंचा सिंह मेरे भादरा के देवतुल्य पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधिगण, पंचायती राज संस्थाओं के पूर्व जनप्रतिनिधिगण, नगर पालिका भादरा के चेयरमैन, नगर पालिका भादरा के लोकप्रिय पार्षदगण, नगर पालिका भादरा के लीडर अपोजिशन, मंच पर विराजमान देवी तुल्य नारी शक्ति, मंच पर विराजमान अन्य सभी मेरे सहयोगीगण, यहाँ पर उपस्थित पूरे भादरा विधानसभा क्षेत्र से पधारे हुए मातृशक्ति, यहाँ पर गांव गांव ढाणी ढाणी से आए हुए सभी मेरे देवतुल्य सहयोगी, यहाँ पर उपस्थित सभी नौजवान साथियों, यहाँ पर उपस्थित सभी प्यारे बच्चों, यहाँ पर उपस्थित जो नीचे बैठे हुए हैं और मेरे लिए देवतुल्य मेरे प्रमुख सहयोगी हैं, वो यहाँ पर उपस्थित प्रेस और मीडिया के सहयोगी, प्रेस और मीडिया के संपादकगण, प्रेस और मीडिया के वो सभी मैनेजर साहिबान जिसमें सोशल मीडिया भी शामिल है, मेरी ओर से इस पावन क्षण पर जब परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए आप यहाँ पर पधारे हैं, मैं आपका मेरे हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाली 25 तारीख जिस दिन आगे आप सब हम सब के भविष्य की 5 साल की निर्णायक दिशा और दशा तय होगी, उस समय आप सोचकर, विचार कर, मनन कर, मंथन कर एक ऐसा निर्णय लेंगे जो मैंने प्रारंभ में आप सबसे निवेदन किया है कि राष्ट्रीय स्तर पे प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी को ताकत देंगे, साथ ही स्थानीय स्तर पर वो नेक दिल इंसान
संजीव बेनीवाल, जिनके लिए पार्टी ने सर्वोच्च स्तर पर फैसला किया है कि पार्टी का प्रतिनिधित्व और पार्टी की उम्मीदवारी हम राज्य स्तर से लेकर केंद्र स्तर तक एकमत होकर ये आपको अग्रेसित कर रहे हैं कि न केवल वो आगरा में आज तक की वो जीत हासिल करें, बल्कि जिला, संभाग और प्रत्येक स्तर पे ऐसी जीत होनी चाहिए जिसको जमाना याद रखे। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, विकास का जहां तक प्रश्न है, आम आदमी के ख्याल का जहां तक सवाल है, 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क भोजन की व्यवस्था कर रही है भारत सरकार। भारत सरकार 11 करोड़ 72 लाख शौचालयों का निर्माण करवाया है। भारत सरकार ने 4 करोड़ से भी ज्यादा गरीब लोगों को पक्के मकान की व्यवस्था करवाई है। भारत सरकार ने करीब 12 करोड़ लोगों के घर में हर घर नल की व्यवस्था की है। पिछले 9 साल में हमारे नए आईआईटी और सारे नए आईआईएम खुले हैं। मैं क्षमा चाहूंगा डॉक्टर साहब से, हमारे मध्य हमारे लोकप्रिय नेता श्रीमान संजीव जी बेनीवाल साहब, जोरदार तालियों के साथ आपका अभिनंदन। आप लोग संजीव, अपनी बहादुर, आप लोग संजीव बेनीवाल, संजीव बेनीवाल, संजीव बेनीवाल, भावी विधायक संजीव बेनीवाल, भावी मंत्री संजीव बेनीवाल, संजीव बेनीवाल, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भावी विधायक संजीव बेनीवाल, भावी मंत्री संजीव बेनीवाल, संजीव बेनीवाल, संजीव बेनीवाल, हमारे वर्तमान के भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय नेता श्री संजीव बेनीवाल जी आते हैं। यहाँ पर उपस्थित पूरे पंडाल में गांव-गांव, घर-घर से पधारे हुए सभी मतदातागण से, सभी कार्यकर्ताओं से और सभी नेतागण से निवेदन करता हूँ कि वो जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ। संजीव बेनीवाल, भावी विधायक संजीव बेनीवाल, भावी मंत्री संजीव बेनीवाल, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, संजीव बेनीवाल, संजीव बेनीवाल, जोरदार तालियों के साथ लोकप्रिय नेता का बहुत-बहुत अभिनंदन। जैसा मुझे निर्देश दिया गया है, आप लोगों से मेरा निवेदन है आप लोगों से मेरा निवेदन है संजीव बेनीवाल,
हमारे सांसद राहुल जी कस्वा आप किशन जी भाकर साहब को साफा पहनाकर अभिनंदन के लिए मैं हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को आमंत्रित कर रहा हूँ। समय की नजाकत को देखते हुए मैं 2 मिनट में मेरी बात पूरी करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अपन विकास की बात कर रहे थे। पिछले 9 वर्ष में ये हम शुरू करें उससे पहले हमारे लोकप्रिय नेता और स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार का ताली बजाकर स्वागत करें, संजीव जी बेनीवाल का। अब ये तालियों की गड़गड़ाहट बहुत कमजोर है आपकी, ये अच्छी बात नहीं है। आप जोरदार तालियां बजाएं। अब मेरी बात करके सुनना। विकास की बात पे वोट की चर्चा हो रही है, इसी के संदर्भ में मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि पिछले 9 साल में 387 की जगह 693 मेडिकल कॉलेज खुल गए। 693 पिछले 9 साल में सड़कों की बात करते हैं 53,000 किलोमीटर हाईवे का निर्माण हुआ। 53,000 किलोमीटर पिछले 9 साल में 2,53,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण हुआ है। ग्रामीण सड़कों का आम आदमी की सहायता की बात करते हैं। किसान सम्मान निधि के तहत मैं यहाँ बैठे किसान साथियों से निवेदन करना चाहूंगा, आप ताली बजाकर इस बात का स्वागत करना। सुनने के बाद
प्रत्येक किसान के खाते में भारत सरकार की ओर से हर वर्ष 6,000 रुपए डाले जा रहे हैं। 6,000 रुपए। आप देखिए पूरे देश के अंदर 9 साल पहले खाली 8 एम्स से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, और पिछले 9 साल में उनकी संख्या 23 हो गई। 23 हो गई। मुझे अच्छे से ध्यान है कि जब मैं और आप पढ़ने के लिए जयपुर जाते थे तो रेलगाड़ी से कितना समय लगता था। वो ब्रॉडगेज के बाद में समय लगभग 70% बच गया। आपकी जानकारी के लिए पूरे देश में 23 वंदे भारत सेमी हाई स्पीड वंदे भारत रेलगाड़ियां शुरू कर दी। रेलगाड़ियां अगर हमारे यहाँ शुरू हो गई तो जयपुर जाने में 4.5 घंटा लगेगा, सिर्फ 4.5 घंटा। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ इन सब चीजों का ख्याल रखते हुए आप अपने भविष्य को, अपने बच्चों के भविष्य को ख्याल रखते हुए, महिलाओं के भविष्य को ख्याल रखते हुए, अपने साथियों के भविष्य को ख्याल रखते हुए 25 तारीख को कमल के फूल का बटन दबाएं और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करें और स्थानीय स्तर पे जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, समय का अभाव है, नहीं तो मैं 3 घंटे तक बोल सकता हूं मोदी जी के कार्य की उपलब्धियों के बारे में। एक ऐसी शख्स, एक ऐसा व्यक्ति जिसके कार्यों की प्रशंसा न केवल भारत में, न केवल एशिया में, बल्कि दुनिया में हो रही है। दुनिया में हो रही है। और कहने को भी मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि भारत, नया भारत नए लक्ष्य तय कर रहा है। नए भारत नए रास्ते कर रहा है। नया भारत में नई उमंग है, नया जोश है, नए रास्ते हैं, नई सोच है, नया संकल्प है और नया विश्वास है। आप विश्वास करिए। एक बार पुनः मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी और हमारी वो सारी मनोकामनाएं, मनोभावनाएं जो आपको और आपके परिवार क्षेत्र विशेष को आगे बढ़ाएंगे, उसमें दिन रात का परिवर्तन आएगा। अच्छा स्कूल हो, सारे शिक्षक हो, पढ़े लिखे शिक्षक हो, क्वालिफाइड शिक्षक हो, शिक्षकों की कमी नहीं हो, कॉलेज के अंदर प्रोफेसर हो, अस्पताल के अंदर चिकित्सकों की संख्या बराबर हो और अस्पताल में जाने के बाद आपको 5 मिनट से ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़े। एक ऐसे भारत और एक ऐसे भाषा का निर्माण करना है। स्किल डेवलपमेंट सेंटर ऐसे खोले जाएंगे कि आम आदमी 5 से पढ़ा हुआ, MA ग्रेजुएट, MTech किया हुआ आदमी भी बेरोजगार नहीं रहे। आपने मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि 25 तारीख को भादरा वो करके दिखाएगा जो आज तक किसी ने किया नहीं और जमाना याद रखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कलेक्टर साहब। अनवर जी कुरैशी से निवेदन करूंगा कि वो हमारे पंचायत समिति प्रधान अनिल जी ओले को थापा पिलाकर उनका स्वागत करेंगे। अनवर जी कुरैशी, अनिल जी ओले का। उसके बाद टकोर करा के अंदर तुम्हारे बोले बुलाने को सारा राम राम है भाइयों। मैंने 15 मिनट होगी लेकिन लागे माइक दे दो। मैंने तारानगर भी फॉर्म भरने जाना है पर ये बोले कि भादरा माड़ा भादरा के हिसाब उतारना पड़ेगा। मैं तैयार हूँ मनाटू को नहीं, क्योंकि भादरा जो मान सम्मान दे बनाना साहब 72,000 की लीड आवा है और यह लीड व ताकत है मेरे परिवार के लिए। सीधो वे बाधा दिखावा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस शानदार प्रोग्राम के हमारे शानदार नेता और क्या बड़े भाई जिनके साथ मैंने मेरे राजनीतिक जीवन को शुरुआत की और जिनकी जीत सुनिश्चित तो हो चुकी है, पर मैं यह चाहूं कि वह ऐतिहासिक बन जाए। तो इस बात के लिए आज आप तैयार हो तो मेरे ऐसे संजीव बड़े भाई साहब जिनके आज मैं बार बार ये सोचा करता हूं कि भादरा की जीत इस बार इसी होनी चाहिए कि बीकानेर डिवीजन की तो कोनी पर राजस्थान में नंबर 1 आवे बोलने का कोई बात नहीं। हमारे योगी साहब, हमारे चेयरमैन महोदय, हमारे जिन्होंने भी अपना भाषण दिया, बहुत अच्छी बातें आपने मोदी जी के बारे में बताई है। मैं ज्यादा कुछ इस समय नहीं करना चाहता, मैं समय बहुत कम है, पर मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ।
प्रजातंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती इस बात की होती है कि नेतृत्व आपका जो है उसका व्यवहार कैसा है। मैं तो एक ही बात जानता हूं, आजादी की 75 साल के बाद में प्रशासन रेलवे की एक पटरी है और जनता रेलवे की वो दूसरी पटरी है, और इसको जोड़ने का काम कोई करता है तो वो आपका नेतृत्व करता है। अगर उसमें घमंड आ जाए, उसमें भ्रष्टाचार आ जाए, वो झूठ का सारा ले और उसका व्यवहार खराब हो जाए तो सबसे ज्यादा ग्रस्त होता है तो जनता होती है। और बांद्रा के अंदर पिछले 5 साल में यही हुआ। और इस झूठ की दुकान को, मेरा नाम राष्ट्रीय राहुल गांधी नाम तो बहुत खराब कर रखी है, तो राज कोई है तो है। एक ही बात बोले जब वो पूरे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष की यात्रा पर चल पड़े कि मैं मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। मैं कहीं मोहब्बत में छोड़ो, अरे झूठ घमंड और अहंकार की दुकान भाजपा में बंद करने को काम कर दोगा तो मैं समझू कि नए भाजपा को नए भाजपा बनने की तरफ बढ़ेगा। संजीव भाई साहब की सबसे खास बात तो मैंने लगी आज तक व्यवहार, शालीनता, ईमानदारी के साथ में जनता के बीच में रहकर आप लोगों का दिल जीतने का काम किया है। और ऐसे व्यक्ति को अपने को जयपुर विधानसभा में अवश्य भेजना नहीं तो ये क्या अपील है। बहुत सी ऐसी बातें बातों पर चर्चा करेंगे, पर मैं चुनाव के दौरान जब भी गाँव के अंदर आएंगे और रैली आऊंगी तो सब बातों को जरूर कहूंगा। मैं तो ये बात जानता हूं इन बीते हुए 4.5 सालों के अंदर कि सरकार ने जो मिनी मुख्यमंत्री पैदा करे थे, उन मुख्यमंत्रियों की दुकानें बंद करने का समय आ गया। मित्रों, जो मुख्यमंत्रियों की दुकानें बंद करने का समय आ गया। चूक ना कर जाइयो, चूक ना करियो। भाजपा ने हमेशा अपने परिणामों से देश के अंदर नहीं एक बहुत बड़ा संदेश देने का काम किया है। अगर इस बार ये जीत छोटी पड़ गई और भारी जीत गलती होगी ना तो मैं थाने बता दूं, दूसरी बार कभी भी भविष्य के अंदर ऐसे विधायक पैदा नहीं होंगे जिन्होंने भाई से भाई बना दिया, जिन्होंने समाज को तोड़ने का काम किया है, जिन्होंने समाज को विभाजित डरा के काम किया है। ऐसे लोगों को बंद करने का समय आ गया है। आने वाली 25 तारीख को आप सभी से हाथ जोड़कर आपका सांसद निवेदन करता है कि मेरे से भी 21 लीड करती हो तो मन दिल राजी हो जाओ। जो बादरा लीड दे है सारा को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूं। आपका बाकी होना भारतीय जनता पार्टी का, और मुझे उम्मीद है कि बादरा की यह गूंज राजगढ़, तारानगर और हमारे पूरे क्षेत्र के अंदर एक ऐतिहासिक लीड बन के आएगी और लोग आपसे बहुत प्रभावित है। भारत तो चुनाव ही कौन रहा है, हर चर्चे क्या चल रहा है कि जीत 50 की है कि 40 की है कि 60 की है। माता का है पर सारा हौसलों मेरी भी हिम्मत खूब बने हैं। एक बार पुनः सारा निवेदन करूं, संजीव भाई साहब को मान सम्मान अपने को इस राज बादरा की अंदर 25 तारीख को एक ऐतिहासिक रूप जीत के रूप में देना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और फिर मेरी बात से राजी हो तो दोनों हाथ खड़ा करके एक बार जोरदार नारा लगा दूंगा, और जो हाथ खड़ो नहीं करे वो पड़ोसी लोगों को अपन सत्तर है धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं आगे रखने के रूप में हमारे पंचायत समिति प्रधान अनिल जी वालों को निवेदन करूंगा कि वो भी अपनी 2 बातें करनी चाहिए। बहुत ही सम्मान के नौजवान साथियों, बच्चों, माताओं, बहनों, मैं आज इस जगह को देख के ये लग रहा है कि विधायक तो बन गए संजीव जी बेनीवाल में बोल सकते हैं। आज रैली बनी गिरफ्तार हो गया आज जन सैलाब बता रहा है कि संजीव जी बेनीवाल विधायक बन चुके हैं। इसमें कोई अभियोग नहीं है। आज यह जन सैलाब इस बात का द्योतक है कि ये नामांकन रैली नहीं है, ये एक जन आक्रोश है जनता का जो 5 साल से पीछे दबा के रखा गया था।
आपको पंचायत समिति के बारे में बताता हूँ कुछ कि पंचायत समिति में पिछले 3 साल से सरपंचों का इस कदर तेल निकाला गया है कि सरपंच आत्महत्या करने को मजबूर होने जा रहे हैं। साथियों, कम से कम 20-25 सरपंचों की तो घर और जमीन बिकने वाली है इस आधार पर इस एमएलए साहब ने का तेल निकाला है। मैं 2 सरपंच, महिला सरपंच जो खचवाड़ा और भाटी से लक्ष्मी देवी और रोशनी देवी को सस्पेंड करने का काम इस एमएलए साहब ने किया है, जो आज 61 हाईकोर्ट से स्टे लेके बैठी है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए अरे ठीक रहती है कोई 2 मिनट है। तो साथियों देखो, मेरे पास संजीव जी बेनीवाल गए थे कि ये मेरे से नगर पालिका में नहीं आ रहा, मेरे से भाटी चुनाव ब्लॉक में नहीं आ रहा, तो आप कोई ऐसा तरीका बताओ किस तरह रावण की नाभि में तीर मारने का काम यूसुफ ने बताया था। तो मैंने कहा था कि विधायक जी अगर आपको तरीका तो बताऊंगा मैं, लेकिन उसमें जो तीर मारना पड़ेगा वो तीर चंदन का होगा और चंदन का तीर आप कहां से लाओगे। तो विधायक जी ने कोशिश करके अमरपुरा के पास से चंदन ले लिया और वो अमृत कुंड था कर्णपुरा के पास जिसमें तीर मारने का काम किया है संजीव जी बेनीवाल ने जिम्मेदार है। मैं चंदन के बारे में बताता हूँ, आपको तेल के बारे में बताता हूँ कि चंदन रंजन बेच गयो और बेच गयो तेल, फिर रुकता इब बापड़ो पुलिस हो गई गैर जी। एमएलए साहब वर्तमान एमएलए साहब लोगों के पैर पड़ते हैं और क्या कह रहे हैं कि इब बेलियो पहुंचूंगे यो वोट 5 साल में नहीं सीखा काचा रहेगा रोड रहेगा रोड। जय हिंद। राहुल जी एमएलए चुनाव लड़ा थे काम में कहता कब भूखे डालने के खेत में ना मार दियो। जुआरी क्या जुआरी जुआरी क्या जुआरी साथियों, और दाऊद जी बात में धन है, 1-2 मैं तुम्हें बताऊं कि भूखो डांगर खेत में पड़ा हो गए नुकसान, ध्यान रफीका रखिए रह गए दाऊद खान किसान, रह गए दाऊद खान। हमें भाई जयदीप जी से निवेदन करूँ आगे वो भी अपनी वो बात रखें और पानी की जो व्यवस्था है जिसके दूर में पानी की सप्लाई के लिए पानी नहीं पहुंच रहा है। बहुत ही मान और सम्मान के योग्य हमारे भारतीय जनता पार्टी के पर विराजमान हमारे पूर्व पदाधिकारी, तमाम जनप्रतिनिधि, मातृशक्ति, मेरे सामने बैठे हुए मेरे पिता समाज बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सभी का मैं इस सभा में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज का ये ग्रंथ है, आप देखिए लग रहा है कि जैसे राहुल जी कह रहे थे कि बहुत बड़ी जीत होनी चाहिए, तो निश्चित हो चुका है कि पूरे राजस्थान में मुझे लगता है भारत से सबसे बड़ी जीत भारत। देखिए, जीत का मतलब एक और होता है, जितने ज्यादा अंतर से आप जिताएंगे तो दिल्ली और जयपुर में मैसेज जाएगा कि इस भाजपा की जनता को एक तोहफा और दो, वो आपको जाएगा। तो साथियों, इस अंतर को बहुत बढ़ाना है, क्योंकि सामने वाले पिछले 5 साल लोगों ने देखे किस
निर्वाह दिला लगे फिर बीवी की बातें खत्म आप करते हैं मैं स्टेज पर बताया इसको राहुल गांधी हनुमान में मीटिंग करी कि स्टेज में नहीं बैठे राहुल गांधी 50 में लगा 1 2 3 4 10 तक 50 करती अशोक गहलोत भी नहीं बैठा बोला कह रहा थी 10 दिन के अंदर मेरा खर्चा पास हो जाएगा आपका हो जाएगा 5 साल की शादी कटेगा बापू 10 दिन की बात की तो झूठ का तो भेड़ कह रहे कि वो कर रहे हो संजीव जी बड़े साल के लगे रहते दिया छोड़ दिया तो दिया छोड़ दिया तो साथियों क्योंकि 3 बड़े मुकाबले रहे हुए टाइम बहुत ज्यादा हो गया है मैंने देर बुलाया मैं सारी बात गाना आऊंगा सब करा एक ही निवेदन है कि वो बात को घरों भर चुके हैं एक बापा ने सफाई तो निश्चित नहीं आती है अब बोलने से घर पर बैठा छुट्टी के लिए बोलना चाहिए क्योंकि बाबू हो गए तो ऐसे काम में जाओ समझाओ कि तुम सावड़ बोल चलो दिखा पाती से मिले और देखेगा तेरा कोई है का लेकिन भाई तो आपको सारा सामान साकी लिया भैया जितना सामान नहीं करना है तो गाड़ियां घर में सारा भूखा करना साकी लिया भाई वो सामान तो सारा सही करना नहीं तो साथियों ज्यादा बात नहीं कहेंगे भाई संदीप जी ने ज्यादा से ज्यादा वोटों का आपका दिखाना है कि भाजपा को भाईचारा बनाना है देखो भाजपा का भाई भाईचारा को काम करे देखो दुश्मनी बना के जो काम करे कोई खिलाफ बोले जेल में जो काम में करे आज देखो वातावरण भाजपा को है कि वातावरण में सुधार है और वो 25 साल के लोग सुधार अरे चुनाव तो नहीं लिया नहीं संदीप जी नाम से भी लिया मेरा पिताजी ने सब बहुत वाहन को बुलाया है आज तक भाजपा से फिजिकली बोली चुनाव लड़िए कोई बात नहीं अगर अच्छी बात करता हूँ आज्ञा करिए आपको लेकिन वो कभी दूसरी वोट को देखा दूसरी कर दो वो वातावरण है वातावरण साथी वातावरण की जो सरकार है बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जयदीप सिंह जी मोदी साहब अब मैं हमारे मुख्य वक्ता राष्ट्र स्तर के हमारे लाडले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता बड़े भाई जोरदार तालियों के साथ श्रीमान अशोक जी सैनी साहब को आमंत्रित कर रहा हूं आप आए और अपनी बात रखें जोरदार तालियों के साथ श्रीमान अशोक जी बोलिए भारत माता की भाइयों मैं तो कह रहा हूं पहले कि सुभाष बराड़ा जी से बात सुनो आप लोग तो रोज ही बातचीत करता रहा मैं एक बात कह के मेरी बात खत्म करूंगा मित्रों भाजपा में तो जो सोच है वो आज जनसभा में दिखने लग रही है अब भीलवाड़ा तो ड्यूटी लग रही है सुभाष बराड़ा जी की और नागौर में ड्यूटी लग रही है मेरी सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने लग रही है ये भारी बहुमत भाई संजीव बेनीवाल ने जिता करके भेजो और राजस्थान में आज 14 चुनाव चुनाव और भाजपा में भी एक 14 चुनाव चुनाव आपको बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद और मैं प्रधान जी की टीम के आदरणीय विजय जी पचार और राजेश जी कड़वासा और लखनऊ जी कुरैशी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं उनका बहुत बहुत सतवीर जी खींचड़ आपका भी बहुत अभिनंदन अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं राष्ट्र स्तर के किसान शास्त्री हरियाणा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सार्वजनिक लोक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन बहुत जोरदार तालियों के साथ सुभाष जी बराड़ा भारतीय जनता पार्टी भारत माता की सुभाष बराड़ा जिंदाबाद एक बार जोर से नारा लगाओ तो बागड़ी में कहते हैं मुट्ठी बीच के लानो है दोनों हाथ खड़ा करो कि सारा का सारा और मुट्ठी बंदो पंजो पंजो को नहीं निकालना पंजो नहीं निकालना मुट्ठी बंदो भारत माता की संजीव जी आवाज तो मोदी जी नड्डा जी तक पहुंच गई अमित शाह जी आज छत्तीसगढ़ में उन तक भी पहुंचनी चाहिए एक बार फिर करो हाथ खोलो भारत माता की आज
जिस प्रकार मेरे से पहले अधिवक्ता कह रहे थे कि आज ये नॉमिनेशन का पर्चा भरने का समय नहीं दिख रहा, ये तो विजय जुलूस दिख रहा है। आप बड़ी संख्या में नाम पर आए और आपके हौसले का मैं अभिनंदन करता हूं, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित भादरा के लोक लाडले नेता, भावी विधायक आदरणीय संजीव बेनीवाल जी, हमारे बहुत पुराने साथी जो राजस्थान भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे पदों पर काम करते करते अब पार्टी के प्रवक्ता के नाते काम देख रहे भाई अशोक सैनी जी, बहुत वरिष्ठ नेता जिनसे मेरा सालों साल का परिचय है, आदरणीय जयदीप जी, संदीप जी, और रिटायर्ड आईएएस जिनकी मैं बात सुन रहा था, नरेंद्र मोदी जी की सरकार की जो योजनाएं विकास की और जन कल्याण की गिना रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि सुनते ही जाएं, क्योंकि बड़ा धारा प्रवाह आप बोल रहे थे। ऐसे एक्टिविटी ब्लॉक समिति के चेयरमैन अनिल कोलप जी और मंच पर बहुत सारे नेता बैठे हैं, और मेरे से पहले जिन नेताओं ने जिन जिन के नाम लिए, सारे मान लो कि सारे नाम लिए गए, कोई नाम प्रमुख रह गया हो तो मैं माफी भी चाहूंगा। हमारी एक टीम यहाँ पर सुखविंदर सिंह मांडी जो पूर्व हमारे विधायक हैं, हमारे नौजवान साथी, किसान मोर्चा के हरियाणा के अध्यक्ष, ये पूरी टीम कोड़ी के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे कैथल जिला के प्रभारी पूर्व जिला अध्यक्ष फतेहबाद वेद फुला जी हमारे साथ उपस्थित हैं। सुभाष टीचर जी जो जिला परिषद के चेयरमैन है, फतेहबाद चेयरमैन प्रतिनिधि हैं फतेहबाद के, इनकी पत्नी सुमन टीचर वहां पर चेयरपर्सन है। ऐसे सब साथियों की टीम यहाँ पर उपस्थित है। उपस्थित मातृशक्ति, बुजुर्गों और ऐसे बहुत ही कर्मठ नौजवान साथियों जो यहाँ इस चुनाव के अंदर जीत सुनिश्चित करने के लिए उपस्थित मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। ऐसे सब नौजवान क्रांतिकारी साथियों को और आप सबको मेरी बहुत बहुत राम राम, बहुत बहुत आप सबका अभिनंदन। मैं संजीव जी बहुत साल से भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय, और आपके भादरा से भी बहुत पुराना रिश्ता है, आना जाना रिश्तेदारियों के नाते। हरियाणा में और राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आने का क्रम बड़ा अलग लग रहा है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी का उदय काफी पहले हुआ। आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के समय से लेकर के लगातार संघर्ष करती रही थी, और उसके बाद यहाँ चौधरी लालचंद ड्यूटी और बहुत सारे ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे जो लगातार जीत करके जाते रहे। और जब हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई, इस क्षेत्र में भी खड़ी हुई, तो एक बात कहते थे कि भाई ये तो भारतीय जनता पार्टी तो ये बड़े बड़े पूंजीपतियों की पार्टी है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जब मैं पूर्व के वक्ताओं को सुन रहा था, एसपी सिंह जी को सुन रहा था, तो किसी को लगता था कि पूंजीपतियों की पार्टी है? ये किसान की पार्टी है, मजदूर की पार्टी है, ये व्यापारी की पार्टी है, कर्मचारी की पार्टी है। ये बड़ा इस प्रकार का बेहूदा प्रचार भारतीय जनता पार्टी के बारे में किया जाता था, और एक बात और कही जाती थी कि भाई ये तो बड़े पौधे लोगों की पार्टी है। होता थी, समझो ना क्या लिखे वो दो मानस क्या करता है कि भारतीय जनता पार्टी तो पौधे मानसा की पार्टी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करें,
जिन्होंने पूरी दुनिया में ललकार भरते हुए और एक संदेश दिया था। आपके राजस्थान के पोखरण के अंदर परमाणु बम का परीक्षण करके पूरी दुनिया को बता दिया था कि भारतीय जनता पार्टी और भारत कमजोर नहीं है। और उसके बाद विनती करें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी गृह मंत्री, मोदी जी प्रधानमंत्री, मजबूत नेतृत्व और निर्णायक सरकार आप लोगों के आशीर्वाद से इस देश के अंदर बनी। इसीलिए तो हर भारतीय और हर भारतीय सरकार का नेतृत्व एक बात कहता है, ये पाकिस्तानी, चीनी या दूसरे लोग कभी कोई खुराफात करते हैं तो एक ही बात निकल करके आती है कि पहले छेड़ेंगे नहीं और बाद में छोड़ेंगे नहीं। तो फिर भाई एक बात बताओ, अब पार्टी बोधे मानस आती है, ठाडे मानस आती है? एक बार जोर से बताओ, ठाडे मानसों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और ये उस प्रकार के ठाडे मानसों की पार्टी है। अटल बिहारी वाजपेयी ने जहां पोखरण के अंदर परमाणु बम का विस्फोट करके पूरी दुनिया को भारत की ताकत का अंदाजा लगाया था, जब पाकिस्तान अपने रास्ते पे चलने से चूकता नहीं, शरारतें करता है, कहीं पठानकोट जैसी घटना करता है, तो नरेंद्र मोदी जी देश की सेनाओं को आदेश करते हैं और पाकिस्तान के घर के अंदर घुस करके मारना का काम करते हैं। इस प्रकार की निर्णायक सरकार आप लोगों के आशीर्वाद से इस देश के अंदर। कभी चीन की सेना भारत के अंदर घुसने का प्रयास करती है डोकलाम के रास्ते से, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पर ये भागरा राजस्थान और हरियाणा का नौजवान सेना में सबसे ज्यादा है। हमारे ही वीर सैनिक चीन के सैनिकों को छठी का दूध याद दिलाने का काम करते हैं। उनको कहते हैं कि भारत की तरफ तिरछी नजर से देखने की कोई जरूरत नहीं। इससे पहले सरकार बनने से पहले देश के किसी भी कोने में, चाहे आपके राजस्थान की बात करें, दिल्ली की बात करें, भारत के किसी भी कोने की बात करें, रेडियो में, टेलीविजन में एक खबर आती थी कि सावधान, कोई भी अनजान वस्तु छूने का प्रयास ना करिए, बम हो सकती है। आज कोई खबर आती है कि भाद्रवा? आज खबर आती है कि वो बम जो कोई भारत के नाम पर बनाया, चाहे पाकिस्तान के अंदर है, चीन के अंदर है, कहीं पर है, वहीं पर उसको जाकर के नेस्त नाबूद करने का काम होता है। वो बम भारत के लिए नहीं बना। इसलिए इस प्रकार की कोई खबर आज आपके बीच में नहीं आती है। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहते थे ये तो शहरी लोगों की पार्टी है। मैं कहना चाहता हूं, इस दुनिया के अंदर जिस प्रकार का घटनाक्रम होता है, आपके गांव में, आपके वार्ड में कहीं कोई बात बिगड़ जाती है, लड़ाई होता है, झगड़ा हो जाता है, कोई अन्य लोग जैसे जो ब्लॉक के प्रधान है, पंचायती बढ़कर के जाते हैं, समझौता करवाते हैं, संजीव बेनीवाल जी जैसे नेता जाते हैं, भाई जयदीप संदीप टूटी जैसे नेता जाते हैं, अशोक सैनी जैसे नेता जाते हैं, कहते हैं भाई एक पंचायती फैसला कराएंगे। आज पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा कोई पंचायती है तो नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा पंचायती आपके आशीर्वाद के कारण से है। रूस और यूक्रेन का युद्ध होता है तो कहते हैं कि मोदी साहब आइए, आपके बगैर बात बनने वाली नहीं है। आपसे निवेदन है, बैठ जाए। नरेंद्र मोदी जी जब बीच के अंदर हस्तक्षेप करते हैं तब जाकर के बात बनती है। और इतना ही नहीं है, भारत के हजारों हजार विद्यार्थी वहां जो पढ़ने के लिए गए थे, उनको वहां से सुरक्षित वापस लेकर के आने के लिए हमारे किसी सबसे दुनिया के बड़े पंचायती नरेंद्र मोदी जी के कहने से दो देशों का युद्ध रुक जाता है। और हमारे जब भाई वहां से आते, हमारे बच्चे आते, देश का तिरंगा झंडा लगा करके गाड़ियों पर, उनको केवल रास्ता नहीं दिया जाता, वहां का सैनिक खड़ा होकर
करके सैल्यूट करने का काम करता है। इस प्रकार की पंचायती हमारे देश की चलती है। इसी प्रकार से अब इजराइल और हमास के आतंकवादियों का युद्ध चल रहा है। पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, नरेंद्र मोदी जी की तरफ देख रही है, और दुनिया कहती है कि मोदी जी आगे आइए, यहां पर शांति करवाइए। इतना ही नहीं, जब दुनिया की सबसे बड़ी महामारी आती है कोविड के रूप में, कोरोना के रूप में, आप लोगों को घरों में रहने को मजबूर होता है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री हर भारतीय को 140 करोड़ भारतीयों को 2-2 कोरोना की वैक्सीन लगे इस बात का इंतजाम करते हैं, तो दूसरी तरफ दुनिया के करीब देश ये कहते हैं कि कौन एक ऐसा देश निकल करके आएगा जो हमको कोरोना की वैक्सीन देगा, तो आपके आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी 162 देशों को कोरोना वैक्सीन दे करके और एक पंचायती की भूमिका निभाने का काम करते हैं। इसी प्रकार से देश के 140 करोड़ लोगों में से जो लोग गरीब हैं, लगभग 80 करोड़ हमारे देश के नागरिकों को उस समय से लेकर के अब तक फ्री में अगर कोई 5-5 किलो प्रत्येक परिवार के व्यक्ति अगर भोजन उपलब्ध करवाने का काम करता है तो नरेंद्र मोदी जी करता है। मित्रों, अभी G21 का सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में G20 का सम्मेलन हुआ था, आए थे G20 का सम्मेलन करने गए G21 लेकर के दक्षिण अफ्रीकी देशों को 20 के अंदर शामिल करके 21 करके भेजने का काम इस भारतीय पंचायती ने करने का काम। और भाई, अगर इसी प्रकार की सरकार राजस्थान के अंदर बनाओगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि कभी एक देश का प्रधानमंत्री कहता था कि मैं 1 रुपया आपके बीच में विकास के लिए भेजता हूं तो केवल 15 पैसे लगते हैं। संजीव बेनीवाल को जिता करके भेजोगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाओगे तो 1 रुपए के बदले 15 नहीं, सवा रुपया आएगा केंद्र का, और यहाँ की सरकार और यहाँ के विधायक के काम कल्याण के अलग रहेंगे। इन बातों का ध्यान करना होगा, इन बातों के ऊपर फोकस करके चलना होगा कि किस प्रकार की सरकार अशोक गहलोत के नेतृत्व में चल रही है। एक नकारा सरकार, एक भ्रष्टाचार करने वाली सरकार, और भ्रष्टाचार भी इतना कि एक तरफ देश कोरोना के काल के अंदर इस बीमारी से जूझ रहा था, देश के प्रधानमंत्री कोरोना की वैक्सीन और भोजन उपलब्ध करवा रहे थे, यहाँ के समाज सेवी लगे हुए थे, लेकिन बड़ी बेशर्मी के साथ अशोक गहलोत और उनकी टीम ये जो ऑक्सीजन भरने की मशीन है इसके अंदर भी घोटाला कर रही थी। खान का घोटाला इस समय में हो रहा था, और कितने घोटालों की बात करें, गिनती से बाहर है। अगर घोटालों की हम लोग बात करेंगे तो गिनती करते नहीं थकेंगे। मैं तो आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं, ये मजबूत सरकार का असर राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय नेतृत्व के कारण से तो जाता ही है, लेकिन राजस्थान में भी जब सरकार बनेगी और डबल इंजन की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से आप लोगों को उसका लाभ मिलेगा। इसके अंदर सरकार ने इनके भ्रष्टाचार को रोकने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट की जितनी स्कीमें चलाई है वो स्कीमें और ज्यादा आप लोगों को लाभ दे सके, इस बात के लिए आप सब लोगों को काम करना है। और इसी प्रकार से अगर हम लोग चर्चा करें इस सरकार के कार्यकाल में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में किस प्रकार से बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंची, पेपर लीक के बारे में पूर्व में बताया गया, और कितने ही अन्य इस प्रकार के घोटालों के बारे में चर्चा होती है भादरा की गली सड़कों पर। मैं तो आप लोगों को ये हाथ जोड़ करके निवेदन करने के लिए आया हूं कि 25 तारीख का दिन होगा और कमल चुनाव चिन्ह होगा और विजय का डंका बजेगा भाई संजीव बेनीवाल का। आप सब लोगों से मैं हाथ जोड़ करके अपील करते हुए कि 25 तारीख जब तक आप एक काम एक ढाड़ी में जा करके एक वोट जो हमारे पक्ष में उतरी है उसका भुगतान ना करवा ले, आपने चैन से नहीं बैठना। और जिस रिकॉर्ड तोड़ जीत की बात मेरे से पूर्व के वक्ता कर रहे थे,
ऐसी रिकॉर्ड तोड़ जीत भारतीय जनता पार्टी की करवा करके आप लोगों ने दम लेना है। इसी अपील के साथ मैं हरियाणा से आप सब लोगों से यही अनुरोध करने के लिए आया कि भारी मतों से भाई संजीव बेनीवाल जी को जिता करके जयपुर भेज दो। और पूर्व के वक्ताओं ने भी कहा है और मैं भी कहूंगा, हमारे भी ईश्वर की कृपा से आपके आशीर्वाद से बहुत सारे राजनीतिक संपर्क है, यहाँ बड़ी ताकत भादरा के अंदर आए, इस बात का मिलकर के प्रयास करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो कार्यकर्ता साथी है वो पानी पिलाएं सभी को, बाल्टी लेकर के पानी पिलाएं, बैठ जाए जहां भी जगह मिले। अभी विधायक जी बोलेंगे, अगले व्यक्ति विधायक जी है कालूराम जी रामपुरिया से आए हुए, प्रधान जी की सभा है, वो भी मंच में। हमारे लोकप्रिय नेता संजीव जी बेनीवाल हम सबके बीच में है। संजीव बेनीवाल, संजीव बेनीवाल, संजीव बेनीवाल, संजीव बेनीवाल। कृपया बैठ जाए। आप सब साथियों से निवेदन है कि कृपया बैठ। आज की इस विजय संकल्प नामांकन रैली में हमारे बीच पधारे मुख्य अतिथि हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सुभाष बराला जी, पूर्व विधायक सुखविंदर मांडी जी, हमारे मंच पर विराजमान हमारे पूर्व संसदीय सचिव बड़े भाई आदरणीय जयदीप जी, हमारे बीच मंच पर विराजमान आदरणीय डॉक्टर एसपी सिंह जी, हेमंत जी, हमारे पंचायत समिति के प्रधान आदरणीय अनिल ओड़स जी, हमारे नगर पालिका के चेयरमैन बलवंत जी, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय मांगीलाल जी, और हमारे मंच पर विराजमान सभी सम्मानित साथीगण, आदरणीय मेरे छोटे भाई अशोक सैनी जी, आदरणीय रामकिशन भाकर जी, हमारे पूर्व प्रधान भाई अमर सिंह जी और सभी सम्मानित, मैं समय के अभाव में सबका नाम नहीं ले पाऊंगा तो माफ करेंगे। सभी सम्मानित हमारे पधारे हुए अतिथिगण, नेतागण, जनप्रतिनिधिगण, सभी सम्मानित हमारे पंचायत समिति के सदस्यगण, जिला परिषद के सदस्यगण, सरपंच साहिबान, पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और पूरे क्षेत्र से पधारे हुए आदरणीय बुजुर्गों, मान और सम्मान के योग्य युवा साथियों और भारी संख्या में मातृशक्ति के रूप में मैं प्रणाम करता हूँ माताओं, बहनों और कार्यकर्ता बंधुओं, प्रेस के मेरे आदरणीय साथियों और कार्यकर्ता साथियों। सबसे पहले तो मैं आप सबका इस बात के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपका आभार प्रकट करता हूं कि आप आज अपने इस कार्यकर्ता का नामांकन भरवाने के लिए इतनी भारी संख्या में पधार करके आप मुझे आशीर्वाद देने आए। मैं आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। साथियों, आने वाली 25 तारीख को राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में, राजस्थान की विधानसभा में आपको अपना नुमाइंदा चुनकर भेजना और इस चुनाव के लिए आप लोगों के आशीर्वाद को देख करके भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से मुझे पार्टी का उम्मीदवार बना करके आपके बीच में भेजा है। और आज मैं आप सबसे आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग और आपका समर्थन मांगने के लिए हाजिर हुआ
पार्टी के अंदर कार्यकर्ता के तौर पर हर व्यक्ति हमारी पार्टी को मजबूत करने का काम हम सब मिलकर के करते हैं। हालांकि टिकट मांगने में कई साथी हम टिकट मांग रहे थे, हमने सबने पहले ये निर्णय ले लिया था कि पार्टी जिसे भी उम्मीदवार बनाएगी सब एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे। और मैं आज धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे बड़े भाई जयदीप जी ढूडी साहब को, हमारे यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी रहे डॉक्टर एसपी सिंह साहब को, और युवा नेता युवा चेहरे के रूप में हेमंत जी को, और सब जो टिकट मांगने वाले थे सबका कि इन्होंने एक तरह से कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके ये निवेदन करने का काम किया कि कुछ भी हो भादरा में कमल का फूल जीतना चाहिए। मैं इनका और पूरी टीम जो काम कर रही थी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। पर मुझे कहते हुए खुशी है कि मेरे से ज्यादा मेहनत यदि कोई कर रहा है तो वो जयदीप जी कर रहे हैं, वो डॉक्टर साहब कर रहे हैं, वो हेमंत जी कर रहे हैं। एक एक कार्यकर्ता मजबूती के साथ रह करके पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। साथियों, आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, आपने देखा किस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारा देश मजबूत हुआ। निश्चित रूप से पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का मान और सम्मान बढ़ा। एक तरह से आज देश के यशस्वी नेता, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक तरह से भारतवर्ष के नागरिकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। साथियों, एक दिन ऐसा आएगा, मोदी जी जिस मजबूती से जुटे हुए हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारतवर्ष पूरी दुनिया पर ताकत के साथ राज करने का काम करेगा। इस तरह की पार्टी के आप कार्यकर्ता हो, इस तरह की पार्टी के आप सदस्य हो, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आप पिछली सरकार के समय जब आदरणीय वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में हमारी सरकार राजस्थान प्रदेश में काम कर रही थी, तो निश्चित रूप से एक बड़ा सुशासन देने का काम पिछली सरकार के समय हुआ। राजस्थान के विकास के नए आयाम स्थापित किए गए। मैं कहना चाहता हूं, आज अगर कोई भी व्यक्ति आकर के गांव के अंदर किसी गौरव पथ पर आकर के चलता है तो आदरणीय वसुंधरा राजे जी के शासन को याद करता है। आज बिजली का झटका लगता है, बिजली की एक घोषित कटौती आती है तो राजस्थान प्रदेश का उपभोक्ता आदरणीय वसुंधरा राजे जी के पिछले शासन को, बीजेपी के पिछले शासन को याद करता है। आज यदि आज कोई एक तरह से टोल टैक्स के ऊपर से व्यक्तिगत गाड़ी लेकर के निकलता है तो वो पिछले शासन के काल को आदरणीय वसुंधरा जी के शासन को याद करता है। आज यदि हमारे विद्यार्थी +2 की पढ़ाई करने जाते हैं या भादरा में कॉलेज की शिक्षा लेने के लिए जब कॉलेज में प्रवेश करते हैं तो पिछले भारतीय जनता पार्टी के शासन को याद करते हैं। आज पूरे उत्तरी भारत से, दूर दराज के इलाके से गोगा जी के पवित्र धाम पर गोगा मेड़ी में आकर के जब माथा टेकने आते हैं, मंदिर में प्रवेश करते हैं तो वसुंधरा राजे जी की पिछली सरकार को याद करते हैं। लेकिन आज किस तरह के हालात इस राजस्थान प्रदेश के बनाए गए हैं, मैं याद दिलाना चाहूंगा। परिवर्तन होता, बदलाव होता, बदलाव किया गया, परिवर्तन हुआ पिछले चुनाव में, लेकिन किन मुद्दों को लेकर के किया गया आपको याद होगा। कांग्रेस के नेताओं ने राजस्थान प्रदेश के नागरिकों से, राजस्थान प्रदेश के किसानों से ये वादा किया था, और ये वादा न केवल स्थानीय नेताओं ने बल्कि तत्कालीन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने राजस्थान की धरा पर आकर के कहा था कि 10 दिन के भीतर राजस्थान के किसान का बनने वाली कांग्रेस की सरकार संपूर्ण कर्जा माफ करने का काम करेगी। और इसके साथ साथ नौजवान बेरोजगार के साथ वादा किया गया
कि आप लोग कांग्रेस की सरकार बनाइए, आपको नौकरी लगने तक बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया जाएगा। लेकिन आज 5 साल के शासन के दौरान आपने देखा होगा कि किस तरह से राजस्थान की जनता दुखी हुई। एक धेले का कर्जा किसी किसान का माफ नहीं हुआ। और मैं नौजवान साथियों से कहना चाहूंगा, बेरोजगारों से कहना चाहूंगा कि भत्ता देने की बात दूर रही, लेकिन लगातार राजस्थान में पेपर आउट होते गए, पेपर बेचे गए, परीक्षाएं रद्द हुई, नौजवानों के साथ, बेरोजगारों के साथ बहुत बड़ा एक तरह से उनके भविष्य के साथ कुठाराघात करने का काम इस राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने किया। मैं कह सकता हूं कि निश्चित तौर से राजस्थान की वर्तमान सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है, जन विरोधी सरकार है। और इस सरकार ने राजस्थान प्रदेश के किसान के साथ, राजस्थान प्रदेश के नौजवान के साथ बहुत बड़ी वादा खिलाफी करने का काम किया। अब आप अब थे कह देगा कि तू राजस्थान की कांग्रेस की बात करे, बात भादरा की करो। थोड़ी देर में से बोलिए कह देगा क्या भी कांग्रेस को जिक्र करे, बोले कांग्रेस तो कभी भादरा में नजर ही को नहीं आता रही। क्यों नजर क्या हुई? क्योंकि लाल झंडा चुन के आया, राजनाम बजा लिया, और जो कार्यकर्ता जो मजबूती आवाज के नाम पर था चुन के भेजो, न केवल बड़ी भावना में सागे उठाना याद करे हो, बल्कि यह लाल झंडा तो जो है ना कांग्रेस पर भी लूटा बेटर मारना वो काम भाषा में कर दिया। ये तो स्थिति है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि किस तरह से भाजपा के हालात खराब हुए, इससे पहले मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि 1998 से लेकर के आज तक मैंने आपके कार्यकर्ता के रूप में आपके बीच में रहकर के काम किया है। मैंने आपके सहयोग और आशीर्वाद से 5 चुनाव राजस्थान की विधानसभा के लड़े हैं, और आपके सहयोग और आशीर्वाद से 6ठा चुनाव आपका ये भाई, आपका ये बेटा लड़ने जा रहा। आपने लगातार मुझे आशीर्वाद दिया। भादरा की राजनीति में 25-30 साल तक टिका रहना, क्योंकि भादरा की राजनीति बड़े जागरूक हमारा क्षेत्र है, यहाँ 25 साल तक टिका रहना ये तभी संभव हो पाया है कि आप लोगों ने लगातार मुझे आशीर्वाद दे करके, आपने पूरा प्रेम और प्यार दे करके, मुझे सहयोग दे करके लगातार आपने मुझे राजनीति में बना करके रखा। चाहे हार जीत होती हो, हार जीत चलती रहती है, बदलाव भी होते रहते हैं, राज भी आते जाते रहते हैं, लेकिन आप लोगों का सहयोग लगातार मुझे मिलता रहा। मैं इसके लिए आप सबको, हमारे भादरा क्षेत्र की पूरी जनता को, मेरे साथ दे रहे सभी साथियों को और आपको सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि आपकी वजह से राजनीति में खड़ा। मैंने इस पूरे राजनीतिक जीवन में हमने एक ही बात को लेकर के चले कि निश्चित तौर से चाहे हार जीत चले, चाहे राजकाज आते जाते रहे, लेकिन पहला ध्येय मैंने ये मान करके चला कि 36 बिरादरी के कार्यकर्ता के रूप में मैंने हमेशा काम किया। 36 बिरादरी को साथ लेकर के चलते हुए मैंने इस भादरा विधानसभा क्षेत्र की ईमानदारी से सेवा करने का काम किया। उतार चढ़ाव भी आए, कई तरह के षड्यंत्र भी मेरे खिलाफ राजनीति में रचे गए, गढ़े गए, बनाए गए, लेकिन आपकी सहयोग की वजह से, आपकी ताकत की वजह से सारे के सारे षड्यंत्र जो बचे गए उनका जवाब आप लोगों ने देने का काम किया। और अब भी ये है, अभी को थमे है वो तो और काम भी करेगा, कोशिश करेगा कि नहीं करनी है, कमजोर हुए, लेकिन घबराइए ना, उतार चढ़ाव झूठा रहो, चिंता करने की जरूरत नहीं, कोई तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं। जो मंजिल जो मेरे सामने है जो मजबूती लगे रहो, भी मंजिल पर पहुंचने का प्रयास करो, मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं। साथियों, इस तरह का परिवर्तन पिछले चुनाव में किया गया, परिवर्तन हुआ, बदलाव हुआ, नारा दिया गया कि हमें राज नहीं आवाज चाहिए, और किसान हितैषी की बात करते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पर लोगों को गुमराह करने का काम किया गया, और आवाज के नाम पर जनता ने
समर्थन देकर के जयपुर भेजने का काम किया, लेकिन जिस आवाज को भादरा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने बुलंद करके जयपुर भेजने का काम किया था, वो आवाज जयपुर पहुंचते पहुंचते कांग्रेस की झोली में जाकर के बैठ गई, आदरणीय गहलोत साहब की झोली में जाकर के बैठ गई। जब झगड़ा कुर्सी का हुआ, पायलट साहब का, गहलोत साहब का, तब जो है इन लोगों की लॉटरी लग गई। और एक तरह से जो आवाज की बात करते थे, आवाज तो छोड़ दी और राज में गहरी बाथी भर ली, क्योंकि राज ही चाहिए और आवाज में भी कोई बात को नहीं, राज भी जरूर थी। और फिर आगे टाइम राज को आशीर्वाद मिलो और एक मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद दे कह दियो कि भाई वो काम होना चाहिए। और जो कलेक्टर भी तक कह दियो दिन के तो थे दिन कहियो और रात के तो थे रात कहियो, और वो तो ओके वो काम होना चाहिए। इतनी बड़ी ताकत आ गई तो बिना बात लोग उम्मीद करी कि जो है ना अब काम होगा, लेकिन राज के नशे में आकर के मैं कहना चाहता हूं कि इस लाल झंडे वाले जनप्रतिनिधि ने राज का दबाव बना करके राज के नशे में आकर के लोगों को तंग और परेशान करने का काम किया। राजनीतिक विचारधारा जिनसे मेल नहीं खाती उनसे दुश्मनी निकालने का काम किया गया है। और 1952 से लेकर के आज तक आपने देखा होगा कि पहली बार यहाँ रंजिश की राजनीति की गई। और आज हालात खराब है। भादरा के हालात खराब क्यों हुए? भादरा के हालात इसलिए खराब हुए क्योंकि पिछले चुनाव में क्षेत्र की जनता ने यहाँ की सत्ता नालायकों के हाथ में सौंप दी, निकम्मे और नकारा लोगों के हाथ में सौंप दी। और मैं कहना चाहता हूं आज हालात खराब है और इस तरह के लोगों को राज की चाबी जो है सौंप दी गई। याद रखना अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। ऐसे नहीं समझने वाले ये लोग हमें वोट की चोट 25 ने मार दो। वास्तव में यह बात दोबारा दोहराता हूं कि याद रखना अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। ये क्या हालात है, किस तरह के इन्होंने हालात पैदा या कर रखे हैं। और आज मैं कहना चाहता, पहले भी मैंने एक रैली के दौरान कहा था और कहने के बाद इनको गुस्सा ज्यादा आएगा कि गुस्सो ज्यादा आने लग दिना है तो गुस्सों को कितो आओ, ये कम से कम तन परेशान भी को नहीं, एक तरह का हालात पैदा कर दिया। तो गहलोत साहब आया पिछले दिन मलखेड़ा में आया तो गहलोत साहब बोला कि देखो थक जाएगा, मैं देखता सोशल मीडिया पर ये मांगता थक जाएगा, मैं देता नहीं थकूंगा। और ये भादरा को जिला मांगता तो मैं जिला के देता। अब गहलोत साहब मलखेड़ा में कहीं सुनी के थे बात। और मोर संघर्ष समिति बड़ी मोर लंबे टाइम जिला मांगो अपना भादरा का नाम भी बहुत समर्थन कर गया। अभी 130 किलोमीटर जाना पड़ा, 42 किलोमीटर जिला सारा समर्थन करे तो चलो गहलोत साहब तो भादरा ही का मलखेड़ा में। अरे भाई जिला फिर मांगियो तुमको नहीं, जिला क्यों नहीं मांगा? जिला इसलिए नहीं मांगा क्योंकि ये लोग भादरा का विकास नहीं चाहते थे, नोर का विकास नहीं चाहते थे, ये लोग लोगों की समस्याओं का निवारण नहीं चाहते थे। और फिर तेरे नोर पसंद को नहीं, तेरे भादरा पसंद को नहीं तो मलखेड़ा में बनवा जा। तुम लोग कहो मलखेड़ा में मार लिया, मलखेड़ा में जिला बनवा लिया, मैं तो सारा कागज पत्र लेके मलखेड़ा चलेगा और काम तो वहां होगा, लेकिन मांगा क्यों नहीं? और फिर एक बात और कहना चाहूं, मैं दिन भी कह जा रहा है यदि भूल गयो मैं आज ही अब मांगू थे मैंने आज दे दो। आचार संहिता लागना 2 दिन पहले 3 जिला की घोषणा हो गई, 3 जिला की जब मांगेगा वहां तो चौथो और देगा। लेकिन क्योंकि इन लोगों ने मांगना चाहते नहीं थे, इसलिए क्योंकि इलाके का विकास नहीं चाहते थे। इन लोगों ने किस तरह के सपने दिखाने का काम इस इलाके में किया है, किस तरह से अनुसूचित जाति के लोगों पर अन्याय अत्याचार करने का काम उनके शासन प्रशासन में किया गया है। कानून व्यवस्था खराब हुई, लगातार इस बॉर्डर के एरिया में चिट्टा जैसे मादक पदार्थ की तस्करी बढ़ी और आचार संहिता लगने के
चंदन के तस्कर, कभी डुप्लीकेट डीजल बनाने के कारखाने वाले चलाने वाले तस्कर, कभी हथियारों के तस्कर, कभी लकड़ी के तस्कर। इससे ये साबित हो गया कि 5 साल के शासन में इन लोगों ने तस्करों का राज, तस्करों का साम्राज्य भादरा विधानसभा क्षेत्र में इन्होंने एक तरह से चालू कर रखा। और फिर बात करें अगर जो है ना किसान भवन बनाऊंगा, किसान भवन बनाऊंगा तो कहते को बनाए सारी जनता जाने तेरे दफ्तर बनाना काम करे, किसानों ने इतनी बात कौन करी। क्योंकि बात यह है कि हालात जानबूझकर बद से बदतर बनाए जा रहे हैं। पक्के मकानों के सपने दिखाकर छप्पर बनाए जा रहे हैं। ये जो हुकूमत वाले फकीर बताते हैं खुद को, करोड़ों रुपए में तो इनके दफ्तर बनाए जा रहे हैं। इस तरह के हालात इन्होंने भादरा में पैदा किए हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अभी तो अभिमान बहुत हो गयो, घमंड भी रावण ने ज्यादा हो गयो, और के थे वोट परी वोटा के बाद में जो है ना अब देखो कि गाड़ी घोड़ा बंगला बड़ा जो है ना बन रहा है। इस नाम तो किसान भवन में दे, आपको दफ्तर बना लियो, घर बना लिया, सब कुछ। तो ये चीजें क्या आप लोगों ने किस तरह का व्यवहार लोगों से किया है? मान और सम्मान जनता को नहीं मिला। मान और सम्मान चुने हुए जनप्रतिनिधि आदमी प्रधान जी बैठे हैं, पंचायत राज के हमारे सरपंच साहिबान बैठे हैं, पंचायत राज में चुने हुए जनप्रतिनिधियों को आप सम्मानित नहीं कर पाए, उनको मान और सम्मान नहीं दे पाए। और दूसरी चीज ये है, मैं कहना चाहता हूं, जो अभिमान और जो घमंड, जो राज का, जो दौलत का, जो पैसे का तुम्हारे सर कट करके बोलता है, आप लोगों को कहना चाहूंगा और इनको समझना चाहिए कि पहाड़ों पे चढ़ते सैलाब देखे, कांटों पर उड़ते गुलाब देखे, पहाड़ों पर चढ़ते सैलाब देखे, कांटों पर उड़ते गुलाब देखे, दौलत पर इतना मान ना कर सड़कों पर उड़ते नवाब देखे। किस तरह की बात करते हो आप, किस तरह का अभिमान करते हो आप जनता के साथ, किस तरह का आप व्यवहार करते हो। और मैं दूसरी चीज है करे क्यों बनी, क्योंकि खोटो सीखो चाल गयो, खोटो सीखो चाल गयो। और प्रधान जी बैठे हैं, कितनी बढ़िया बात बताया गया। और निश्चित तौर जो है ना आज कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सीपीएम छोड़ करके बड़ी संख्या में, मैं लगातार 15 दिन से इस इलाके में घूम रहा हूं, बड़ी संख्या में सीपीएम छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं इनका पार्टी में सब कार्यकर्ता जो आए हैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इनको विश्वास कराना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में आपके मान और सम्मान में किसी तरह की कोई कमी नहीं आने देंगे। मेरे लायक कोई काम हो तो सीधा आकर के आदेश करना, आपके और मेरे बीच में किसी तरह के बिचौलिए की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज क्योंकि हीरा कार्यकर्ता एक हीरा होता है, हीरा, और हीरे की कीमत कोई समझ सके हो। मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को कि बात यही है कि हीरे की कीमत कोई जाने को नहीं, ये बात है ना।